में सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि इस बार शायद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट सकता है, क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन भारी किस्मत, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही से भितरवार और सिवड़ा के टिकट घोषित कर दिए हैं। अब तो ठन गोपाल है, दतिया से लड़ना हो तो लड़ो, नहीं तो टिकट काटने के लिए तो पार्टी तैयार बैठी है। टिकट उनका कट सकता है, यह निश्चित आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लगता है कि ताकतवर गृह मंत्री से टक्कर ले पाएंगे आप? के फंसाने का पूरा प्रयास हुआ, मेरे भाई को फंसाने का प्रयास हुआ। ब्रजमोहन शर्मा जो हमारे भतीजे भी होते हैं, वो 64 दिन जेल में रहे। तो आसमानी राजा भैया नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव हार कर और डबरा भागेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का किंचित मात्र मुझे संदेह नहीं। कितने वोटों से चुनाव जीतेंगे लगभग? भी हो सकता है 20,000 भी हो सकता है, 25 और 30,000 भी हो सकता है। नरोत्तम मिश्रा की हार कितनी भी बड़ी हो सकती है दतिया विधानसभा क्षेत्र से। दतिया की जनता उगता चुकी है, अघा गई है, बुंदेलखंडी में अपन बोलते हैं, और इसलिए कितने भी 1000 वोट से वो हारेंगे और हार जाएंगे। लेकिन आपके अपने ही लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मंत्री जी के षड्यंत्र से ही ये कांग्रेस में शामिल हुए हैं। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके टिकट में अब कांग्रेस में मैं बड़ी बाधा बन के आ गया हूँ, इसलिए उसके अलावा वो क्या आरोप लगाएंगे। तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार हम फुल छाप कांग्रेसी बर्दाश्त नहीं करेंगे और निश्चित रूप से ये पैसे दे करके आए हैं कांग्रेस। नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं समय दतिया विधानसभा क्षेत्र में हूं, जहां पर हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी में रहे और पाठ्य पुस्तक निगम में कैबिनेट उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, और अभी 6 अगस्त को ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और दतिया विधानसभा को लेकर देखा जाए तो कद्दावर दावेदार के रूप में कांग्रेस पार्टी के रूप में देखे जा रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पर सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया आपको, और आपकी जन अदालत के माध्यम से मेरी बात आप हमारी दतिया की जनता जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपका चैनल बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्या कारण रहा कि आपको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना पड़े? भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का जो कारण रहा या कांग्रेस को की सदस्यता ग्रहण करने का जो कारण रहा, वो बड़ा कारण ये है कि 2018 के चुनाव में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी थे और अत्यंत कम मतों से वो विधानसभा की सीढ़ी चढ़ पाए यानी जीत पाए। तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरे कारण से ऐसा हुआ है, और इतनी कम जीत जो अंतरों से हुई उनकी कम मतों से, उसका ठीकरा उन्होंने मेरे ऊपर फोड़ दिया। उन्हें लग रहा था वो 25-30 हज़ार 40 हज़ार से जीतेंगे, और इस कारण से 2018 के से लेकर और 6 अगस्त के पूर्व तक, जब तक मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी, मुझे दतिया भारतीय जनता पार्टी के किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं करने का उनके द्वारा समस्त प्रकार के पदाधिकारियों को, अध्यक्षों को स्पष्ट आदेश थे, निर्देश नहीं आदेश थे। वो पदाधिकारी मुझे बताते भी थे। मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा और एक जिले का प्रभारी भी था, अभी भी वर्तमान में भाजपा में जब मैं था उस समय छतरपुर का। और नरोत्तम मिश्रा और उनके परिवार के लोग विभिन्न प्रकार के अधिकारियों को, समस्त विभागों के अधिकारियों को कह चुके थे, कह देते थे कि अवधेश नायक का कोई फ़ोन आएगा तो उल्टी कार्रवाई करना। मैं किसी के यहाँ उद्घाटन में चला जाऊँ, कोई मुझे अपने यहाँ बुला ले और इसका वीडियो वायरल हो जाए या फोटो वायरल हो जाए तो उस व्यक्ति की सामत आ गई। ऐसे कई उदाहरण हैं। आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता हटा दिए गए, किसी ने मेरी दुकान उद्घाटन करवा लिया मुझसे, और वो अगर शासकीय सेवा में था या सोसाइटियों में था, कहीं सहकारी समिति में, तो उन्हें उनके पद से मुक्त किया गया। कहा कि ऐसी पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है जिसकी अपने यहाँ कोई पूछ नहीं है। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए हैं कि आओ नहीं आदर नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे मेह। इसलिए भारतीय जनता पार्टी त्याग दी और कांग्रेस में की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस में बड़ा अच्छा लग रहा है 6 अगस्त के बाद से आज तक। दतिया में बात करें और कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं आपका चेहरा निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को सफलता दिला सकता है, जो लंबे अरसे से नहीं है। लेकिन आपके अपने ही लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मंत्री जी के षड्यंत्र से ही ये कांग्रेस में शामिल हुए हैं। देखिए, चेहरा पसंद है मेरा या मैं पसंद हूँ,
लोगों को मेरी कार्यप्रणाली पसंद है। ऐसे सारी जनता जनार्दन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। जो दूसरी बात की कि अपने लोग हैं इसलिए अपने लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। अब यदि अपने होते तो पसंद तो करते, तो कहीं ना कहीं उनके मन में अपने मन का भाव कम होगा, अथवा वो भी प्रतिस्पर्धी होंगे या हैं। इस वजह से अब उनके पास मेरी जो जनता के बीच में एक लोकप्रिय छवि है उसको धूमिल करने के लिए इसके अलावा उनके पास क्या चारा है। मेरे बड़े भाई को इंदौर में परेशान किया गया, मेरे ऊपर कैसे भी प्रकरण दर्ज हो जाए इसके लिए विभिन्न प्रकार से लोगों को तैयार किया गया। और राजा भैया आपको मैं और स्पष्ट बताऊं कि कुछ तो महिलाओं को भी तैयार करने का प्रयास हुआ। भली महिलाएं थीं, उनके परिवार के लोग भले थे, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि अब देश नायक के खिलाफ इस तरह का कोई भी षड्यंत्र होगा उसमें शामिल नहीं होगा, हमारे परिवार की महिलाएँ नहीं होंगी शामिल। तो ऐसा सब हुआ। सब इन जो जिनको आप अपना शब्द कह के प्रयोग कर रहे हो उन्हें सब जानकारियाँ हैं। मुझसे जुड़े हुए लोगों को जेल हुई, तमाम प्रकार से उनको परेशानियां हुई, शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त किए गए, उनके अगर वो कहीं दुकानें थीं दुकानें नष्ट की गई, विभिन्न प्रकार से प्रताड़ना दी गई। तो अब इसके बावजूद उन्हें ये लगता है जो आप कह रहे हो कि आपके अपने हैं, तो वो जो मेरे अपने हैं वो अपनापन का प्रदर्शन तो नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके टिकट में अब कांग्रेस में मैं बड़ी बाधा बन के आ गया हूँ, इसलिए उसके अलावा वो क्या आरोप लगाएंगे। रहा मंत्री का बात, तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से तो 2018 से लेकर आज तक नमस्कार नहीं है। और इसको जिनको की तरफ आप इंगित करके आपने ये प्रश्न पूछा है उनसे ही पूछ लीजिए। साथ ही साथ दतिया की पूरी जनता जानती है, और जिनकी और आपका इशारा है कि उन्होंने ऐसा कहा, वो भी मुझसे पिछले कम से कम 10 साल से कह रहे थे कि कांग्रेस में आ जाओ। और 2018 के चुनाव परिणाम के बाद से लेकर 2023 की फरवरी माह तक लगातार उनका यही आग्रह और निवेदन रहा कि अवधेश भाई आ जाओ और मेरे संग आके कांग्रेस की राजनीति करो, काम करो। अब मैं कांग्रेस में आया तो मेरा नाम तो चला, अब नाम चला तो उन्हें लगा कि ना हो कि इनको टिकट मिल जाए, इस वजह से ऐसी भाषा बोल रहे होंगे। वो भी मेरे बड़े भाई हैं और मुझे किसी से किसी भी प्रकार का कोई गिला शिकवा नहीं है। हमारा सबका एक ही उद्देश्य है, उनका भी यही होगा, मेरा तो है ही है कि दतिया से नरोत्तम मिश्रा की किस तरह से विदाई हो, उससे मुक्ति मिले। वो तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार हम फूल छाप कांग्रेसी बर्दाश्त नहीं करेंगे और निश्चित रूप से ये पैसे दे करके आए हैं कांग्रेस में। अब मैं तो इस आरोप का क्या जवाब दूं, क्योंकि फूल छाप कांग्रेसी की अगर वो बात करते हैं, कोई भी करे, और जिनकी तरफ आपका इशारा है, यदि मैं ऐसे ही समझ रहा हूँ तो उनकी दलीय निष्ठा खुद सदैव संदिग्ध रही है। विभिन्न दलों में रहे, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे मेरे साथ। वो 2004 में उमा जी उनको लेके आई थी, और दतिया में जब 2004 का चुनाव लोकसभा का हुआ तो 2004 के लोकसभा के चुनाव में डॉक्टर रामलखन सिंह जी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, माननीय दारा सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यसभा थे, और किला चौक मैदान पर एक बड़ी आम सभा हुई थी। उस आम सभा में जिनकी ओर आप इशारा कर रहे हो, उनने और मैंने वो भारतीय जनता पार्टी की मंच एक साथ साझा की थी। तो भाजपा में भी रहे हैं, और सपा बसपा और एनसीपी इन सब में तो वो रहे ही है। इसलिए उनका यह कहना कि मैं फूलछाप कांग्रेसी हूँ, यह उतना ही निराधार है जितना कि आप समझ रहे हो और मैं समझ रहा हूँ। मैं इस समय निष्ठावान कांग्रेसी हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेता, दतिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की काले कारनामों से, उनकी प्रताड़ना से, उनके द्वारा जो कष्ट दिया गया आम जनता को और मुझे भी, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी में अब वो सब नहीं बचा, इसकी भी आपको जानकारी है। अगला सवाल करना चाहेंगे, जो सवाल बहुत ज़्यादा चर्चा में दतिया में इस समय है। दतिया में सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि इस बार शायद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट सकता है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आपके सूत्र पुख्ता हैं और सही हैं। नरोत्तम मिश्रा का टिकट निश्चित रूप से कट सकता है। ऊपर भारतीय जनता पार्टी में जो इनकी जानकारियाँ गई हैं, सर्वे के अनुसार, जनता की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, उसमें इनकी हार निश्चित रूप से दिख रही है, और भारतीय जनता पार्टी की हार भी दिख रही है। तब उनने नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं को भी मैदान में उतारा। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिन्हें उतारा
वो भी बेचारे कह रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया कि मेरा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं है, मैं बहुत बड़ा नेता हो गया हूँ, अब जनता के सामने हाथ जोड़ने की इच्छा नहीं रही। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अब जनता के सामने हाथ जोड़ने की इच्छा नहीं है। नरोत्तम मिश्रा तो अहंकारी है और नरोत्तम मिश्रा को इस बात का आभास भी था राजा भैया, इसलिए नरोत्तम मिश्रा ने अपने परिवार के लोगों को 2 विधानसभा क्षेत्रों में लगाया था कि दतिया से यदि टिकट नहीं मिले या दतिया से पलायन करना पड़े, क्योंकि हार निश्चित दिख रही है, तो हम भतलवार जाएंगे और सियोड़ा जाएंगे। लेकिन बहायरी किस्मत भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही से भतलवार और सियोड़ा के टिकट घोषित कर दिए हैं। अब तो ठन गोपाल है, दतिया से लड़ना हो तो लड़ो, नहीं तो टिकट काटने के लिए तो पार्टी तैयार बैठी है। टिकट उनका कट सकता है, या निश्चित आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अभी 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का 79वां प्रत्याशी तय घोषित हुआ, कैंडिडेट घोषित हुआ, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अत्यंत पीड़ा हो रही है कि रामायण हमारा ऐसा ग्रंथ है जो 24 घंटे पूरे विश्व में जिसका पाठ पाठन होता है। रामचरितमानस का पूरे विश्व में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पारायण होता रहता है। मुस्लिम देश में भी, इंडोनेशिया में भी रामायण की बड़ी मान्यता है। उस ग्रंथ को जलाने वाले मनमोहन साय बट्टी की बेटी मोनिका बट्टी को भारतीय जनता पार्टी, जो केवल 4 दिन पहले भाजपा की सदस्यता लेती है, उसको अपना प्रत्याशी बना देती है। अब क्या कहेंगे, कहाँ उनका कोई सिद्धांत बचा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी से इसीलिए लगातार पलायन भी हो रहा है। मैंने किसी को कोई राशि नहीं दी, मैं इस लायक हूँ, मैंने कभी कुछ इतना पैसा कमाया ही नहीं है, ईमानदारी की राजनीति की है, ईमानदारी से राजनीति करने का मेरा स्वभाव रहा है, मेरा रिकॉर्ड भी है। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जब पाठ्य पुस्तक निगम के मैं जब उपाध्यक्ष था, और उसके बाद जब उनसे मेरी 2018 के चुनाव के बाद अधिक तनातनी हुई, तो विभिन्न प्रकार से उन्होंने ये सब ढूंढने का प्रयास भी किया होगा और किया था, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। मेरा बेदाग राजनीतिक जीवन है, इसलिए किसी को पैसा देना या किसी से पैसा लेना, इसका आरोप तो इस संसार में कोई मेरे ऊपर लगा नहीं सकता। तो आप क्या लगता है कि ताकतवर गृह मंत्री से टक्कर ले पाएंगे आप? माननीय कमलनाथ जी को और कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को यह लगा होगा कि उनका सर्वे भी हुआ होगा कि यह नाम ही, यह व्यक्ति ही डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को दतिया विधानसभा से परास्त कर सकता है कांग्रेस के टिकट पर। तभी तो मुझे हरी झंडी दी गई कांग्रेस में शामिल होने की, और मैं कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ। तो माननीय कमलनाथ जी हों या माननीय दिग्विजय सिंह जी हों या कांग्रेस का पूरा नेतृत्व हो प्रदेश का, सबका मेरे ऊपर आशीर्वाद है। ये बात बिल्कुल सही है कि चूँकि कमलनाथ जी सब कुछ देख रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी सब कुछ लीड कर रहे हैं, तो कमलनाथ जी से ही सारे लोग परामर्श भी करते हैं। जब मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी से मिलने गया था दिग्गी राजा से, तो माननीय राजा साहब ने ही मुझसे कहा था कि एक बार कमलनाथ जी से अवश्य संपर्क करो। अब उन्हें मेरा बायोडाटा अच्छा लगा होगा, उन्हें दतिया की जनता की राय अच्छी लगी होगी, और सर्वे में मेरा नाम आया होगा, उन्हें मेरी प्रोफाइल अच्छी लगी होगी, उन्हें लगा होगा कि यही व्यक्ति चुनाव हरा सकता है। इसलिए यदि ऐसा कहीं चर्चा में है तो इसलिए होगा। बकाया मेरा तो एकमात्र उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को दतिया विधानसभा क्षेत्र से हर हाल में परास्त करने का काम करना, और इसके लिए पंजे के चुनाव चिन्ह पर जो लड़ेगा उसका साथ देना। तो क्या लग रहा है आपको दतिया में, जिस तरीके से लोग कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है, मेडिकल कॉलेज से लेकर सड़कों से लेकर के हर जगह दतिया की तस्वीर बदली है 20 साल के अंदर, तो कैसे मुकाबला करेंगे इसको, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विकास बेरोजगारी है और विकास गुणवत्ता के बिना बेमानी है। अब विकास की 3, 4, 5 बातें मैं आपको बताऊं। सबसे ज़्यादा हल्ला होता है मेडिकल कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। आप पत्रकार हैं और बड़े प्रतिष्ठित चैनल के जन अदालत के आप पत्रकार हैं, आपकी अपनी प्रतिष्ठा है। दतिया के जिला अस्पताल में या मेडिकल कॉलेज में इसी समय आप जाकर वहाँ की बदहाली आप देखकर आओगे तो आपको विकास विनाश के रूप में नज़र आएगा, नंबर 1। नंबर 2, दतिया से जो मरीज कल रेफ़र होते थे, मेडिकल कॉलेज बनने के पहले रेफ़र होते थे, क्या उनकी संख्या में गिरावट आई है?
उनकी संख्या में और बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज का नाम सुन के मरीज आते हैं और यहाँ उन्हें निराशा लगती है। यहाँ पर कई ऐसे परिवार हैं जिनका मैं नाम भी ले सकता हूँ और जिन्होंने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से भी स्पष्ट ये कहा है कि आपके मेडिकल कॉलेज में होने के बावजूद भी मेरा मरीज ठीक नहीं हुआ और मेरा मरीज मौत के मुंह में चला गया, उसका स्वर्गवास हो गया। दतिया का एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार है, उसका नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि अभी मैं नाम लूँगा तो कल उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। उनके परिवार ने अपने परिजन को खोया। अस्पताल के डॉक्टर कहते रहे कि पहले लाड़ो रतन में चले जाओ, फिर रामराजा में चले जाओ, फिर बुंदेलखंड में चले जाओ। उन्होंने कहा इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज दतिया में काहे को जाएंगे हम प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर बोला कि आपको, मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक है और हम यहाँ ठीक नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज है फिर भी ठीक नहीं कर सकते। बोले हाँ, हमारे यहाँ केवल भवन बहुत अच्छा है, बकाया सुविधाएं नहीं है। मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर बोल रहा है उस प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति से जिसने अपने परिजन को खोया है। और यह घटना उन्होंने केवल मुझे नहीं बताई, जितने लोग 13 दिन में उनके घर बैठने गए उन सबको बताई। और आपको यह भी मैं बता दूं, उन्होंने यह घटना कम से कम 20-25 लोगों के सामने मेडिकल कॉलेज का विकास के रूप में, मॉडल के रूप में उपयोग करने वाले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा स्थानीय गृह मंत्री को जब उनके घर में बैठने गए थे उनको भी ये घटना रो रो के बताई। तो विकास कुछ नहीं है, बिल्डिंगें हैं नंबर 1। नंबर दूसरा, अब गुणवत्ता की बात करें, बहुत बड़ी एक बारादरी थी 90 लाख रुपए की पीताम्बरा पीठ के सामने। वो बारादरी एक छोटी सी ट्रैक्टर की टक्कर से धराशायी होगी, भरभरा के गिर पड़ी। दूसरी को भी गिराना पड़ा, इसलिए बांध दिया उसको तार से, कहीं टक्कर ना हो जाए। तो ये विकास की जो हकीकत है वो ये है। तीसरी चीज़, जो हमारी 2-3 मार्ग हैं, जो मार्ग पीताम्बरा माई के दरवाजे तक श्रद्धालुओं को लाने का काम करते हैं। एक तो है उन्नाव वाला मार्ग, वहाँ पर हवाई पट्टी भी है, अब हवाई अड्डा भी बनने वाला है, उसका भी बड़ा ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा है। तो पहले मार्ग की आप बात करें, जहाँ से उन्नाव से झांसी तरफ से लोग बहुत आते हैं, भांडेर तरफ से लोग आते हैं, तो वो हवाई पट्टी का जो मार्ग है पीताम्बरा पीठ तक वाला, वो साल में 4 बार उसको रिपेयरिंग की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि कोई वीआईपी आया तो उसके गड्ढे भरने का काम होता है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप यहाँ से मेरा इंटरव्यू लेने के तत्काल बाद जाके आप उस सड़क का वीडियो शूट करना और वीडियो शूट करके अपने चैनल पे डालना, तो आपकी समझ में आएगा कि दतिया में कैसा विकास हुआ है, किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। नंबर दूसरी सड़क, वो सड़क है रतन रॉयल से वाला जो बाईपास है, जिसको हम जो है सोलियन ग्राउंड के सामने से लेकर और जो झांसी रोड पर मिलता है, उस बाईपास को आप देखिए। अभी मैं वहीं से होकर आ रहा हूँ, 3-4 भंडारे वहाँ थे, गड्ढे ही गड्ढे हैं वहाँ, गड्ढे ही गड्ढे वहाँ हैं। और वो सड़क भी साल में 2 बार बनने का काम होता है। ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, फिर नया ठेकेदार आ जाता है, फिर इसमें कमीशन होता है और उसमें कमीशन होता है। और उस प्रति शनिवार को इन मार्गों से हज़ारों श्रद्धालु आते हैं। उन्नाव बाईपास वाला जो इस मार्ग की मैं बात कर रहा हूँ, रतन रॉयल वाले बाईपास की, इस पर 6 और 8 होटल और अच्छे विवाह वाटिकाएँ भी हैं, जहाँ पर हज़ारों लोग जाते हैं शादियों के सीज़न में। तीसरा जो मार्ग है वो मुख्य मार्ग है पीताम्बरा के ठीक सामने का, वहाँ पर भी जो नज़रबाग है पहले कहते थे जिसको, उसके ठीक सामने का जो हिस्सा है सड़क का, जहाँ मोगिया भाई रहते हैं हमारे, वो हिस्सा भी आए दिन गड्ढों में तब्दील हो जाता है। आए दिन उसके गड्ढे पुनः भरे जाते हैं, पैच वर्क होता है। तो ये जो है तीसरा बड़ा ढंढोरा है सीता सागर का। सीता सागर पहले 2008 में लूट लिया दतिया की जनता को। यद्यपि सीता सागर की मूल लहर लाने का काम 2004 में मैंने किया। उस समय जब वहाँ के पार्षद थे हमारे साथी सत्यस्वरूप सक्सेना, हम दोनों ने दतिया से लेकर और नहर के मार्ग को खोजा पैदल घूम कर। उस समय की कलेक्टर कैरोलिन खेंगवार थी, उनको भी हम लोग ले गए थे। डॉक्टर रामलखन सिंह सांसद थे, उनको भी ले गए थे। लेकिन नरोत्तम मिश्रा की कुदृष्टि पड़ी और उन्हें दतिया से चुनाव लड़ने का वो बुरा दिन आया जब उन्होंने दतिया से चुनाव लड़ा। यद्यपि मैंने 2008 में उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। और उन्होंने सीता सागर को विकास का एक मॉडल उस समय 2008 में घोषित किया और एक नारा लगाया
कि बीते दिन रीति गागर के घाट भरे सीता सागर के। आज सीता सागर कुम्मियों से भरा हुआ है। सीता सागर को साफ करने के लिए प्रतिवर्ष लाखों रुपए खर्च होते हैं। अभी भी चाइना की एक मोटर बोट वहाँ पर पड़ी हुई है जो चलती ही नहीं है। लोग देखते हैं कि कैसा सीता सागर है। आम जनता में सीता सागर एटीएम के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। हमारी सड़कें पुरानी थीं, जो रिकांडो रोड कही जाती थी, जो 150 साल पुरानी सड़कें बनी हुई थी। दतिया में ठंडी सड़क की रोड थी। हमारा मातन का पहरा आप देखो, जो लगभग 1.25 साल पुराना है, जैसा का तैसा आज बना हुआ है। यह होता है विकास, यह होती है गुणवत्ता। लेकिन विकास में भ्रष्टाचार हुआ है, और विकास हुआ तो नरोत्तम मिश्रा के परिवारीजनों का हुआ, उनके चंद चाटुकारों का हुआ, उनके रिश्तेदारों का हुआ। दतिया की जनता का किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। आप नरोत्तम मिश्रा से सीधा मुकाबला कर रहे हैं। आपको पता होगा कितने कांग्रेसी अब तक जेल जा चुके हैं, आपके ही कांग्रेसी। क्या मानते हैं आप? इंटरव्यू में कहा कि मुझे फंसाने का पूरा प्रयास हुआ, मेरे भाई को फंसाने का प्रयास हुआ। ब्रजमोहन शर्मा जो हमारे भतीजे भी होते हैं, वो 64 दिन जेल में रहा है। एक और भतीजा है दिनेश शर्मा, शस्त्र लाइसेंस कैंसिल कर दिया। तो वो तो उनसे डरने की कोई बात है ही नहीं। अगर डरना होता तो सरेंडर हो जाते। डरने का क्या काम? कोई किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं। हमारे कांग्रेसी साथी यदि बंद हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए हम लोगों को ही प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। और यह गृह मंत्री बनने के बाद ही नहीं है राजा भैया। मैं तो दतिया में रहते हुए सर्वहारा वर्ग की राजनीति भी करता रहा और करता रहूँगा सारे जीवन। साथ ही साथ दलीय भावनाओं से उठकर भी मैंने अन्य दलों के लोगों का सदैव सहयोग किया। आपको बताएं, 2012 में मंडी का चुनाव हुआ दिसंबर महीने में, और हमारे जो राजू दांगी अभी कांग्रेस में आ गए, मेरे बाद आए, वो 26 तारीख को आया, मैं 6 में आया था। राजू दांगी मंडी का चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं, राजू दांगी और सत्येंद्र खरे भाई साहब, हम सब लोग इनका साथ दे रहे थे राजू दांगी का। दुर्भाग्य से राजू दांगी चुनाव हारे या हराए गए, क्योंकि मतदान के दिन राजू दांगी और सत्येंद्र खरे को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जानकारी लगी कि पुलिस उनको लेकर एक दिन की प्रताड़ना के बाद उनको लेकर दतिया आ रही है। हम लोगों ने राजू दांगी की और सत्येंद्र खरे जी की, अन्य लोग थे, जमानत के दतिया में प्रबंध किए। मेरे पास फ़ोन आया कि कपाली आश्रम है दिनारा रोड पर, वहाँ पर पुलिस की बहुत सारी गाड़ी खड़ी है, तहसीलदार भी है, और राजू दांगी और सत्येंद्र खरे को रोक के रखा है। मैंने घनश्याम सिंह जी को फ़ोन लगाया, और मुरारी गुप्ता स्वर्गीय हो गए हैं, उन्हें फ़ोन लगाया। हम सब लोग तत्काल वाहनों से गए और कपाली आश्रम तक हम पहुंच पाए। उसके पहले उनका काफ़िला चला आ रहा था, और वो काफ़िला अगर जमानत लेना थी, 151 में पेश करना था, या किसी भी उसमें पेश करना था, 24 घंटे के अंदर आपको, पुलिस को, हर हाल में अपराधी को, या जिसको आप अपराधी बना रहे हो, उसको आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो वो गाड़ियाँ पुलिस की न्यायालय की तरफ नहीं जाके और ग्वालियर रोड की तरफ मुड़ गई। मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी का रास्ता रोक दो, और हम लोगों ने जाके निवेदन किया थानेदार से, और उसके बाद कई चक्र की गोली चली। हम लोगों ने उसमें कुछ नहीं किया। हम लोगों ने तो हाथ जोड़े पुलिस से कि भाई राजू को क्यों ले जा रहे हो, सत्येंद्र भाई साहब को क्यों ले जा रहे हो। तो इसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने हमारे ऊपर, जिसमें मैं भी आरोपी था, जिसमें राजू दांगी आरोपी थे, जिसमें कुंवर घनश्याम सिंह जी आरोपी थे, हमारे ऊपर लूट, डकैती, पुलिस अवरक्षा से अभियुक्त को छुड़ाने, ऐसे तमाम सारे प्रकरण पंजीबद्ध करा दिए। यह 2012 की मैं बात कर रहा हूँ। तो नरोत्तम मिश्रा से मेरा संघर्ष 2008 से लेकर लगातार चलता रहा, आज भी जारी है। और अगर कांग्रेस मुझे आशीर्वाद देती है, आप विश्वास मानिए राजा भैया, नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव हारकर और डबरा भागेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का किंचित मात्र मुझे संदेह नहीं। कितने वोटों से चुनाव जीतेंगे लगभग? देखिए, तो जनता का आशीर्वाद जितने वोट का मिले उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ये वादा कहूँ कि मैं इतने हज़ार से जीत जाऊँगा, उतने हज़ार से जीत जाऊँगा। लेकिन इतना बिल्कुल तय है कि दतिया की जनता नरोत्तम मिश्रा को 5 डिजिट से कम में चुनाव हराने के बिना मानेगी नहीं। वो 5 डिजिट 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 25 और 30,000 भी हो सकता है। नरोत्तम मिश्रा की हार कितनी भी बड़ी हो सकती है दतिया विधानसभा क्षेत्र से। हाँ, नरोत्तम मिश्रा के डर, भर और आतंक से मुक्ति पाने का चुनाव है, और यह चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ेगा। व्यक्ति तो केवल चिन्ह होगा उसका बटन दबाने के लिए। यह चुनाव दतिया की जनता लड़ने वाली है। और आप पूरे देश भर के उदाहरण देखिए, जहाँ पर जनता ने तय कर लिया राजा भैया कि हमें अब इसको हराना है, तो उसको चुनाव जनता हराती है। और यदि पार्टियां ठीक टिकट नहीं देती हैं और उन्हीं व्यक्तियों को लड़ाती हैं पार्टियां जिनसे जनता उकता चुकी है, तो शहडोल के
ज़िले में जो हुआ था, जिसमें शबनम मौसी विधायक बन गई थी, कांग्रेस और भाजपा की जमानत जब्त करके जनता जनार्दन ने सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र से शबनम मौसी को विधानसभा में भेजने का काम किया था। तो यहाँ दतिया की जनता तय कर चुकी है, नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ वातावरण है, दतिया की जनता उकता चुकी है, अघा गई है बुंदेलखंडी में अपन बोलते हैं, और इसलिए कितने भी हज़ार वोट से वो हारेंगे और हार जाएंगे। रही मेरे सरल और सहज व्यक्तित्व की, तो ये मेरे पिता के संस्कार हैं, मेरे परिवार के संस्कार हैं। मैं निश्चित रूप से सहज और सरल हूँ, लेकिन आपको यदि जानकारी नहीं हो तो मैं जानकारी दे दूं, मेरे ऊपर जितने भी प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं वो सारे के सारे प्रकरण पुलिस से संघर्ष के पंजीबद्ध हुए हैं। 353 मेरे ऊपर लगा, 307 मेरे ऊपर लगा, लूट डकैती मेरे बताई दी, पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने के प्रकरण हुए। ये सारे के सारे मैंने पुलिस के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं के पक्ष में, जनता के पक्ष में लड़ाई लड़ते हुए लड़े हैं। तो सहज के लिए सहज हूँ, सरल के लिए सरल हूँ। अपनी वेशभूषा तो मेरी जो है सो है ही, आपने कहा, उसमें कोई मुझे दिक्कत भी नहीं है। आज भी वैसे ही रहता हूँ और ज़्यादा बंठन के रहने की आदत भी नहीं है, स्वभाव भी नहीं है, और इच्छाएँ भी नहीं होती। इच्छाएँ होती है कि जैसा आम आदमी रह रहा है, अपन भी आम आदमी की तरह रहें। मैंने मुरैना में आपके प्रभारी भगवान सिंह तोमर का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा है कि अब निश्चित रूप से अब देश नायक की कांग्रेस में एंट्री हो चुकी है, निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा की विदाई करने वाले हैं। तो उनका इशारा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ जा सकता है, टिकट की तरफ। देखिए, भगवान सिंह दादा मेरे बड़े आदरणीय हैं, हमारे प्रभारी हैं, और टिकट की चर्चा जब आती है तो मन में गुदगुदी होती है, तो मुझे भी आई, गुदगुदी हो गई। लेकिन यह उनका निर्णय है, हमारे प्रदेश का नेतृत्व का निर्णय होगा। माननीय भगवान सिंह भाई साहब तोमर जी हमारे प्रभारी हैं, माननीय शिव भाटिया जी अभी आए थे यात्रा लेकर, वो हमारे संभाग के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय मंत्री भी हैं। आदरणीय प्रदीप टमटा जी हैं, वो भी प्रभारी हैं। सारे प्रभारी जब आए, उन्होंने मेरा प्रदर्शन देखा। अभी आपने देखा होगा जन आक्रोश यात्रा में मैंने जितनी जगह पर स्वागत किया, उतनी जगह अन्य लोग स्वागत नहीं कर पाए, लेकिन जो मुझे आदेश प्राप्त हुआ था जिला कांग्रेस कमेटी का, और कई ऐसे पॉइंट मुझे दिए गए थे जिन पॉइंटों पर वास्तव में बड़ी दिक्कत हो रही थी। रात का समय भी था, लेकिन जब हमारी यात्रा वहाँ से आ नहीं गई और निकल नहीं गई, उन पॉइंटों पर हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता, जिनमें महिला कार्यकर्ताएँ भी थीं, वो हटे नहीं। और जब दोनों माननीय नेताओं का, यानी तीनों माननीय नेताओं का स्वागत जब तक नहीं हो गया, जब तक वहाँ से हटे नहीं, इसलिए जनता का आशीर्वाद है। प्रभारी देखते हैं तो प्रभारी देखेंगे, नेतृत्व को लगता होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कोई इशारा कर दिया होगा। बकाया जो आदेश पार्टी करेगी उसको अपन मानेंगे। यदि टिकट नहीं मिला तो क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे। यदि कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया नहीं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैंने कहा ना, कांग्रेस जो है टिकट नहीं देगी। कांग्रेस जिसको टिकट देगी, अपना उद्देश्य है ही नहीं कि टिकट मिले या टिकट नहीं मिले। टिकट मिलना चाहिए, यह मेरी इच्छा है। राजनीति में महत्वाकांक्षा होना चाहिए, वो मेरी महत्वाकांक्षा भी है। भारतीय जनता पार्टी में मैं था, भाई मैं टिकट का प्रबल दावेदार रहा, और इसीलिए नरोत्तम मिश्रा ने ये सब षड्यंत्र रचा मेरे विरोध में, और यहाँ भी आया हूँ। तो निश्चित रूप से टिकट की पूरी इच्छा है कि टिकट मिलना चाहिए। बकाया कांग्रेस जिसको आशीर्वाद देगी तो उसका साथ देंगे, इसमें क्या कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो भोपाल में बोल के आया हूँ, आपके चैनल पर भी बोल रहा हूँ, और मैंने सारे लोगों के बीच में कहा। मेरी जनसंवाद यात्रा हो रही है, गांव-गांव में हम जा रहे हैं। 105 गाँव में हम हो आए, और दतिया के 6 वार्ड भी हमने कवर कर लिए। आज भी आने में जो मुझे विलम्ब हुआ आपके सामने, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। तो 31 नंबर वार्ड में घूम रहा था, बहुत बड़ा वार्ड है। तो हम लोग जो है लगातार घूम रहे हैं, और एक ही बात कह रहे हैं कि चुनाव चिन्ह पंजा, पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली कांग्रेस पार्टी, और हमारा नेतृत्व कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। जिसको भी टिकट मिला उसका साथ देंगे। जिसको भी टिकट मिला उसको साथ देंगे। और जिस तरीके से लगातार दतिया में कांग्रेस और जनता में जो छवि देखी जा रही है अब देश नायक की, तो निश्चित तौर से ये बड़ा चेहरा हो सकता है नरोत्तम मिश्रा जी को टक्कर देने में। अब लेकिन पार्टी तय करेगी कि पार्टी किसको अपना उम्मीदवार बनाएगी, और ये दतिया विधानसभा की जनता तय करेगी कि वो किसे अपना विधायक बनेगी। ये वक्त तय करेगा, वक्त पर छोड़ देते हैं। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ, लगातार दतिया पर हमारा ध्यान जारी है। नमस्कार। पाल ढाबा आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे यहाँ खाने में दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, सेव भाजी, सेव टमाटर, कढ़ाई पनीर, चिली पनीर, पनीर पसंदा, संगम पनीर, और स्वीट में खीर, स्पेशल केसरी खीर, गुलाब जामुन और स्पेशल केसरी खीर मिलती है हमारे यहाँ। सेवा का अवसर दें। धन्यवाद।